हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं संजीव डेसवर्क और हमने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, बस 3 और बचे हैं। आज अपन 6वां मॉडल पेपर इस क्लास में शुरू करने वाले हैं। पहला सेक्शन इस क्लास में रखेंगे, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक इस क्लास में कवर करेंगे। आगे 16 से 25 तक नेक्स्ट क्लास में और कवर करते हैं। एक मॉडल पेपर की 2 क्लासें लगाते हैं। तो आई होप आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन को समझ में भी आ रहा होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार रिपीट कर लिया करो, दोबारा देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलते हैं अपन पहले प्रश्न की तरफ। 1/x का प्रतिलोम है, उल्टा है, मतलब 1/x का प्रतिलोम क्या होता है? x का प्रतिलोम होता है 1/x। तो 1/x का प्रतिलोम क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए आ जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसका मत पता कैसे चलेगा सर जी? आप इसके वैसे तो आप जानते हैं कि पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूछा है। तो 729 यानी लगभग आपके 10 तक तो क्यूब होनी चाहिए याद, 10 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए। फिर भी अगर याद नहीं है तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। जो आपको संख्या दे रखी है इसके अभाज्य आप गुणनखंड कर लो। लेकिन ये 729 है, 729 दे रखा आपको, एक दे रखा आपको 10,000, एक दे रखा है 343, एक दे रखा है आपको 64, एक दे रखा है 64। ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है और ये आपका 9 का क्यूब है। जबकि अगर यहाँ पे 1000 होता तो 10 का क्यूब हो जाता, लेकिन ये 10,000 है, ये 100 का वर्ग है, 100 का वर्ग है, ये क्यूब नहीं है, घनमूल नहीं, पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और वैसे आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर 3 संख्या के पेयर बनाओगे तो इस 10,000 में से नहीं बनेंगे, बाकी 729, 343 और 64 में से 3 संख्याओं के पेयर बन जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 25% छूट दी जाती है। तो 25% 100 पे छूट देंगे तो 75 रुपये की बेचेंगे, 75 रुपये की बेचेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि ये आएगा कैसे? तो ऐसे निकाल सकते हैं, 100 गुणा में 100, 75 की छूट दे दी, 25 की छूट दे दी, 25 की एक बार छूट निकाल लेते हैं, कितने की छूट देगा? प्रतिशत में निकालने के लिए 100 लगाते हैं नीचे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25% है, परसेंट हटाने के लिए 100 लगा दिया, 100 से 100 कट गया, यानी 25 रुपये की छूट कर रहा है। 100 रुपये पे 25 रुपये की छूट कर रहा है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 100 माइनस में 25 यानी 75 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? 75 रुपये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 20 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया 8 मीटर है। तो समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई जिसकी छाया 10 मीटर है। देखो, 2 कंडीशन है, 20 मीटर ऊंचा, 8 मीटर छाया, छाया की लंबाई 10 मीटर है। तो एक 20 मीटर ऊंचा पेड़ है, एक 20 मीटर ऊंचा पेड़ है, छाया की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरे, ये 8 है, ये 20 है, यहाँ पे ये आपको दे दी 10, तो ये बतानी कितनी होगी, ये बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ये मान लेते हैं अच्छा, तो इसका रेशो निकाल लेते हैं, इसका अनुपात निकालेंगे। जो अनुपात यहाँ पे है वही अनुपात यहाँ पे होगा, तो 20/8, 20/8 बराबर होगा h/10, गुणा कर देंगे। h बराबर कितना होगा? 10 दूनी 20 और 20 दाएँ 200 बटे में 8,
8 दूनी 16, 8 5 40, 25 हो जाएगी। h का मान कितना होगा, 8 से काटेंगे 25 हो जाएगा, तो ये आपके पास में 25 होगी। चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 25। चौथे का भी क्या आएगा, ब आएगा। प्रश्न संख्या 5, अरे फॉर्मूला पूछा है, a माइनस में b का होल स्क्वायर पूछा है, a माइनस में b का होल स्क्वायर पूछा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक चतुर्भुज के शीर्षों की संख्या होती है, एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 ही कोने होते हैं, शीर्ष पूछा है, ये कोने 1 2 3 और ये 4 ही शीर्ष होते हैं, तो कितने होंगे, 4 होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। 8000 का करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले 8000 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या लिखेंगे, 2 से भाग जाएगा 4000 होगा, 2 से भाग जाएगा 2000 होगा, 2 से भाग जाएगा 1000 होगा, 2 से भाग जाएगा 500 होगा, 2 से भाग जाएगा 250 होगा, 2 से भाग जाएगा 125 हो जाएगा, 5 से भाग जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा फिर 5 हो जाएगा, 5 से भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा। अभाज्य गुण घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे 8000 का क्यूब रूट, 8000 का क्यूब रूट इज इक्वल टू, लिखेंगे 2 की पावर कितनी होगी, 3 3 6, 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 1, तो इसमें 2 की पावर 2 उठा लेते हैं, गुणा में 3 उठा लेते हैं, 2 की पावर 2 4 गुणा में 3 कितना होगा, 12 होगा। कितना हो जाएगा अभी, नहीं गलत कर दिया ना, 5 है नीचे, 3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे नीचे 5 है, तो ये 4 3 12 नहीं होगा, 4 5 20 हो जाएगा, ये 5 है, ये 5 चौके 20 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 20 आंसर आएगा। देखो 5 नीचे 5 5 है, ये आपको इसका योग ज्ञात करना है, इस प्रश्न का योग ज्ञात करना है, जोड़ना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है बस। ए बी माइनस में बी सी, प्लस में बी सी माइनस में सी ए, प्लस में सी ए माइनस में ए बी, सी ए माइनस में ए बी, सी ए सी कट गया, बी सी कट गया, ए बी कट गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 0 आंसर आ गया। कितना आ गया, 0 आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 15 हो। क्या निकालना है, बाह्य कोण, तो लिखेंगे समबहुभुज के बाह्य कोण की माप बराबर हो जाएगा 360 बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या 15 है, 15 दूनी 30 बच गया, 6 60, 15 चौके 60, 24 भुजाएं आ जाएगी। नहीं, बाह्य कोण बताना है, 24 भुजाएं के 24 डिग्री आएगा, ये आंसर करना, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा पूछा क्या है, बाह्य कोण की माप पूछिए, तो 360 बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या आपको दे रखी है 15, 15 भुजा का बहुभुज होगा, समबाहुभुज होगा, तो उसमें बाह्य कोण का मान होगा 24 डिग्री। कितना हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। परिमाप पूछा है अभी, आयत है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई कितनी है 10, प्लस में चौड़ाई कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 2 गुना में लंबाई है 10 5 15, और 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आंसर बनेगा, 30 सेंटीमीटर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या
11 दे रखी है। मान लीजिए कि आप पहिए को घुमाते हैं, आकृति में आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे ग्रीन है, लाल है। एक हरा त्रिज्याखंड न होने की प्रायिकता, एक हरा त्रिज्याखंड नहीं होगा तो आपको पता है लाल आएगा। लाल आने की प्रायिकता पूछिए तो पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्याखंड लिखेंगे। कुल परिणाम, कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितने 8। अब लिखेंगे लाल परिणाम या अनुकूल परिणाम लिख दो। देखो इसमें पहले लाल परिणाम लिख दो, लाल त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड लिख दो ऐसे, लाल त्रिज्याखंड। रेड वाले कितने हैं, रेड वाले काउंटिंग करना भी, रेड वाले 1 1 1 2 3 है ना, तो ये 3 हो गए। हरे त्रिज्याखंड कितने बच गए, केवल 5 बच गए। तो इसने पूछा है हरा त्रिज्याखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता। हरा त्रिज्याखंड प्राप्त नहीं होगा तो लाल प्राप्त होगा, तो लाल प्राप्त होने की प्रायिकता तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा त्रिज्याखंड, हरा त्रिज्याखंड, हरा त्रिज्याखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम। तो हरा नहीं होगा तो लाल होगा, लाल के हो जाएंगे भी, लाल के हो जाएंगे 3/8, लाल प्राप्त होगा भी। हरा प्राप्त नहीं होगा तो लाल प्राप्त होगा, तो लाल प्राप्त होने की प्रायिकता बोले या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/8 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आपको सत्य और असत्य आंसर में देना है। 357 2 से विभाजित है, 3 7 है, इकाई अंक 7 है, विषम है, विषम है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, ये बोल रहा है नहीं विभाजित होगा, ये बात गलत है। संख्या 128 9 से विभाजित है, 9 से कैसे विभाजित होगी भी, 8 और 2 कितने होंगे 10, 10 रे 11, 11 9 से विभाजित ही नहीं है, ये बोल रहा है होगी, ये बात गलत है इसकी। जोड़ के देख लो, 1 + 2 + 8 कितने होंगे 11 होंगे, 11 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 128 9 से विभाजित नहीं होगी, ये बात इसकी असत्य है, गलत है, अपन इसको गलत साबित कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा असत्य है। तीसरा है कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि उसके दाही के स्थान पर 0 है, इसके दाही के स्थान पे 0 है। देखते हैं एक बार के लिए, कोई संख्या 10 से विभाजित होगी यदि उसके दाही के स्थान पर, इकाई के है, सॉरी दाही पढ़ रहे हैं, इकाई के स्थान पे 0 है, इकाई के स्थान पे 0 होगा तो सत्य होगी बात, 10 से विभाजित होगी, ये बात सत्य है, एकदम राइट है। प्रश्न संख्या 3573, संख्या 9 3 से दोनों से विभाजित, जोड़ के देख लेते हैं। 3 + में 5 + में 7 + में 3, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, 12 और 6 18, 18 3 से भी विभाजित है, 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्याएं दोनों से विभाजित होगी, 3 और 9 से दोनों से विभाजित होगी, बात ये सही बता रहा है अभी। तो सत्य पे आपको गुड करना है, सत्य पे आपको गुड खींचना है, ठीक है। 2 सत्य है 2 असत्य है। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं, समझ में आई ये बात कैसे करनी है। अब नॉर्मल प्रश्न है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसने आपको दे रखा है कि एक तो ऊपर से दृश्य बताना है, एक पार्श्व दृश्य बताना है, पार्श्व साइड से बताना है। ऊपर से देखेंगे तो आपको पता है कि एक वर्गाकार दिखाई देगा, तो ये दृश्य कौन सा होगा, इसका मेज का ऊपर से दृश्य, ऊपर से दृश्य, ऊपर से दृश्य हो जाएगा। ये साइड से हो जाएगा, ये इस साइड से देखेंगे तो ये पार्श्व दृश्य है, इस साइड वाला जो आपको नीचे इसके पैर दिखाई दे रहे हैं ये पार्श्व दृश्य होगा, ये इसका पार्श्व दृश्य हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे पार्श्व दृश्य, ये क्या हो जाएगा पार्श्व दृश्य हो जाएगा। अब देखो इसको ऊपर से देखेंगे तो 2 दिखाई देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर से दृश्य, और इसको साइड से देखेंगे तो एक ही दिखाई देगा, ये हो जाएगा पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या में 3000 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है पाई चार्ट की सहायता से।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने जैसा कि आपको पाई चार्ट दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा आंकड़े किसके हैं? खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, बाद में है अनजाने के कारण, और बाद में है वाहन गति तेज होने के कारण या वाहन तेज गति से चलाना। इसके बाद में है यातायात नियमों की अवहेलना करना, और इससे कम आंकड़े हैं वो हैं शराब सेवन करके चलाना और अचानक ब्रेक लगाने से 1.9 है। और सॉरी, एक बीच में और बच गया ना, अनुशासन भंग करना 2.3 है। तो सबसे पहले इसने प्रश्न आपसे किया है, कौन सा किया है कि वाहन तेज गति से चलाने पर कितने प्रतिशत तक कितनी दुर्घटनाएं होती है। तो वाहन तेज गति से चलाने से, वाहन तेज गति से तो यहाँ पे चल रहा है, वाहन तेज गति से चलाने से 25% दुर्घटनाएं हो रही है। टोटल 100% का मान कितना है? 3000 है। टोटल 100% का मान कितना है? 3000 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले का ऑपरेशन 25% हो रही है, 25% हो रही है। हो कितनी रही है वो आपको बताना है। तो यहाँ से लिखेंगे 100%, पूरा यहीं सॉल्व कर देता हूँ मैं। 100% बराबर 3000 दुर्घटनाएं हैं, सारे वाहन चालक 3000 हैं। तो 1% का मान कितना होगा? 30 हो जाएगा। 1% का मान 30 होगा, तब 25% का मान कितना होगा? 25% का मान हो जाएगा 25 गुना में 30, 25 गुना में 3 यानी 25 या 75, 750। कितना आंसर आएगा? 750 आ जाएगा। और सेकंड नंबर का देखते हैं, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से होती हैं? तो सारे सबसे ज़्यादा तो जो दुर्घटनाएं है ना वो 29 पॉइंट समथिंग हो रही है, 29 पॉइंट समथिंग हो रही है। वो किसके कारण रही है? हो रही है खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। तो लिखेंगे आंसर में खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। सेकंड नंबर का आंसर लिखेंगे खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। ठीक है, श्योर है। सेकंड में देखो क्या पूछा है, और भी पूछा है साथ में शायद, यहाँ ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई, ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई ये बताना है। 29.9 है, 29.9 है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देना। 1% का मान 30 है, तो 29% का मान कितना होगा? 29.9, 29.9 गुणा में आप कर देना 30, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लगा देना, 10 0 से 0 घट जाएगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 28 29, ओ सॉरी 28 29, 9 आएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होएगा? 8, 897 हो जाएगा। 897 दुर्घटनाएं होती हैं। कितनी दुर्घटनाएं होती हैं? 897 दुर्घटनाएं होती हैं। नॉर्मल है, थोड़ी आप थ्योरी लिख देना। मैं यहाँ पे थ्योरी थोड़ी मोटी लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक तो जगह कम है, दूसरा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम बहुत लगेगा। तो आपको मेन एग्जाम में थोड़ी थ्योरी क्वेश्चन का टाइप बना के भी लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आप जरूर करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। लिखना कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दोगे, मुझे पता है। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि ये 80 डिग्री है बाहर वाला। समांतर चतुर्भुज है, तो देखो यहां से समांतर चतुर्भुज में दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए जो एंगल y है इसका मान कितना होगा? 80 डिग्री होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि ये पूरा एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी रेखिक कोण होगा। ये पूरा एंगल है, ये आपका रेखिक कोण होगा। या इसके लिए निकाल लें, ऐसे निकाल लें, 180 माइनस में 80 घटा दें इसमें से, कैसे होगा? एंगल C क्या होगा? ये बाहर वाला घटा दें, पूरा रेखिक कोण 180 का होता है, ये बाहर वाला घटा दें तो ये अंदर वाला आ जाएगा। अंदर वाला कितना आएगा भी? एंगल C का मान आ जाएगा 180 माइनस में से 100 डिग्री होगा, अंदर वाला 100 डिग्री आएगा। ये 100 डिग्री है, तब x का मान C के बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 100 डिग्री हो जाएगा। x का मान 100 डिग्री, y का मान आपका
80 डिग्री होगा। समझ में आया सभी विद्यार्थियों के? 100 और 80 हो गया है, 100 और 80 हो गया है। इतना समझ में आ गया ना? बस कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में 15 तक ही करने थे, बाकी बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। समांतर चतुर्भुज के याद रखना, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। ये कुछ एक रिजल्ट हैं जो आपको क्लासों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो नाम आ गया, वो शब्द आ गया, उसके बारे में डिटेल से बताना, पूरा एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करना, कमेंट करके बताना। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या है वो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तुरंत क्लास का लाभ उठाते रहें। तो चलिएगा विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।